नमस्कार। समाचार दर्पण के आज के विशेष सत्र में सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज सदन में रखा जाना है। इसका मसौदा समस्त सदस्यों को दे दिया गया था और यह सबसे बड़ी बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी विधेयक सदन में रखा जाना हो और उसे केवल एक दिन पहले सदस्यों को दिया जाएगा। आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हंगामे चल रहे थे। दिल्ली नहीं, पूरे भारत में हंगामे चल रहे थे, जिसमें छात्र बंधु अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नीट परीक्षा के पेपर के लीक के संबंध में। इसके चक्कर में प्रधान साहब जो थे, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। खैर, अब जब हम विधेयक की बात कर रहे हैं तो आज सदन में यह विधेयक पेश किया जाना है और यह संभावना है कि इस विधेयक पर भी बड़ा हंगामा होगा। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई विधेयक बिना हंगामे के बीच चला जाए, और यह भी संभावना है कि इस विधेयक को इस बार पारित न होने दिया जाए। खैर, देखा जाए। देखते हैं इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रावधान इसमें किया गया है वह यह है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने का कोई प्रयास करे तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। और उसके साथ ही साथ 50 लाख रुपए तक के नगद जुर्माने की भी बात कही गई है अगर एकल व्यक्ति ऐसा करता है तो। और यदि यही संगठित अपराध, मतलब कोई संस्थान या कुछ लोग मिलकर के करते हैं, तो ऐसे में कम से कम 7 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल जो मौजूदा कानून है उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल लोगों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है, जबकि यह जो नया विधेयक यदि पारित हो जाता है तो यह जेल जाने के प्रावधान की अवधि बढ़ जाएगी। और यह एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा में चर्चा के लिए इसे सूचीबद्ध भी किया गया और आपको पता है कि आज सोमवार है और आज इस पर चर्चा होनी है। अब यह जो 11 पन्नों का जो विधेयक है उसकी प्रति जो दी गई है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो कुल चैप्टर रखे गए हैं, कुल अध्याय रखे गए हैं, ये 1, 2, 3 के हिसाब से इसके अध्यायों में, यदि अध्याय 2 चैप्टर 2 देखें तो इसमें इन्होंने क्या क्या प्रावधान रखा है। इसमें सबसे पहला प्रावधान रखा है लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की और पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि प्रश्न पत्र, उसके आंसर की या फिर इनमें से कुछ भी। और इसमें ये लिखा हुआ है कि खुद या फिर किसी के साथ मिलकर के। इसमें दूसरा जो लिखा हुआ है कि आपके पास अगर OMR शीट भी रहती है परीक्षा की तो वह भी अवैध माना जाएगा। और इसमें यह भी है कि चाहे एक प्रश्न हो आपके पास या उससे अधिक प्रश्न हो, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। सीधे तौर पर आप शामिल हों या इनडायरेक्टली शामिल हो, वह भी इसमें माना जाएगा। और इसके अलावा जो आंसर शीट है जिसमें OMR वगैरह आता है, उसमें टैम्पर करना, किसी प्रकार की छेड़छाड़ अगर की जाए, उसको भी अपराध माना गया है। उसके बाद जो आपका असेसमेंट है या फिर जो आपको अंक वगैरह मिले गए हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करके आप गलत करने का प्रयास करें। उसके अलावा इसमें प्रावधान है कि जानबूझ करके आप केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो नियुक्तियां होती हैं या अन्य नियुक्तियां होती हैं, उसमें आप कोई ऐसा प्रावधान करने का प्रयास करें कोई, जिससे कि उसमें नकल या फिर किसी और तरह की बात होने की बात आए। उसके बाद इसमें कहा गया डिलिबरेट वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर। आपको जो संस्थान कहती है कि आपको ये सुरक्षा नियमों का पालन करना है, उसमें तमाम चीज़ें हैं। जानबूझ करके अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तब भी यह सजा दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें प्रावधान रखा गया है कि इनके जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं या कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर में अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो वह भी अपराध माना जाएगा। इसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट मैनिपुलेट करना। आपको A सीट पर बैठने के लिए कहा जा रहा है, आप C पर बैठते हैं किसी तरह जुगाड़ करके। या फिर एलोकेशन ऑफ डेट एंड शिफ्ट ऑफ द कैंडिडेट टू फैसिलिटेट, मतलब आप अपने हित में अगर अलग दिन तारीख, कई लोग ऐसा मैनेज करते हैं कि शाम वाली शिफ्ट में रहेगा तो मैनेज कर पाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें आई हैं। और उसके अलावा जो परीक्षा ले रहे हैं उन लोगों को धमकी देना, या फिर आप फेक वेबसाइट बना ले रहे हैं, या फिर
फेक एडमिट कार्ड आप बना ले रहे हैं, फर्जी एडमिट कार्ड बना ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आपको यह माना जाएगा कि यह लीक करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए तदनुसार दंड का प्रावधान रहा है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रावधान है। अब देखना यह है कि आज का विधेयक यदि पारित हो जाता है, पारित होकर यह कानून बन जाता है, क्योंकि संशोधन विधेयक जो पारित किए जाते हैं या कोई इस तरह के छोटे मोटे विधेयक पारित किए जाते हैं, उसमें सदन में उपस्थित लोगों के बहुमत ही देखे जाते हैं। और यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है, 272 से अधिक है, 292 के करीब है। और हो सकता है बहुत सारे लोग इस मद में अपना अपना मत दें। ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोपहर की जो खबर आएगी उसमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।